नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकाश आनंद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हम इसी खबर पर विश्लेषण करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आपसे, क्योंकि ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दूं कि आकाश आनंद 28 अप्रैल के बाद से कोई भी जनसभा नहीं कर रहे हैं। आकाश आनंद इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर देखिए। पहले केस दर्ज होते ही चुनावी मैदान से आकाश आनंद बाहर। बसपा ने रद्द किए कार्यक्रम, बीजेपी को बोला था आतंकवादियों की सरकार। दोस्तों, क्या वाकई आकाश आनंद की सारी जनसभाएं रद्द कर दी गई? बड़ा सवाल, आकाश आनंद की चुनावी रैलियों को किसने रद्द किया? मायावती जी ने रद्द किया या बीएसपी के तमाम जो कर्ता धर्ता हैं, जो डिसीजन बॉडी है, उसने ऐसा किया? और रद्द किया तो इसका मतलब क्या है? आज दोस्तों हम इसी वीडियो पर आपसे विस्तार से करेंगे चर्चा। तो ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद दिल्ली में मौजूद हैं। अब वो दिल्ली में 29 अप्रैल को आए, 1 मई को आए, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आकाश आनंद से हमारी मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली में मैं आकाश आनंद से मुलाकात कर चुका हूं और 4 मई को हमारी उनसे मुलाकात हुई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आकाश आनंद की जो मौजूदगी है अब दिल्ली में है। क्या अब आकाश आनंद के जो चुनावी कार्यक्रम हैं वो अन्य राज्यों में लगने वाले हैं? तो दोस्तों, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद की चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। सीतापुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये फैसला लिया गया है, जनसभा रद्द कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अचानक ही आकाश आनंद की रैलियों को रद्द कर दिया गया है और चुनावी मैदान से आकाश आनंद क्या बाहर हो गए हैं? बड़ा सवाल, क्या बसपा ने उनका कार्यक्रम रद्द किया है? क्या ये मायावती जी का फैसला है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। देखिए, तमाम जो खबरें हैं वो उसमें ये छनकर आ रही हैं कि मायावती जी ने ये फैसला लिया है। यूपी में जो सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं वो मायावती जी का ही फैसला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये बसपा ने कार्यक्रम रद्द किया है। और दोस्तों, आपको बताऊं तो आकाश आनंद की 28 अप्रैल के बाद 4 जनसभाएं थीं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो 5 मई को, 6 मई को, 12 मई को उनका कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन अब जो अखबार टीवी में आ रहा है वो ये कि आकाश आनंद की जो चुनावी रैलियां हैं वो रद्द हो गई हैं। बड़ा सवाल, क्या ये खबर सही है? क्या ये खबर सही है कि आकाश आनंद की चुनावी जो जनसभाएं हैं वो रद्द हो गई हैं? तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि आकाश आनंद की चुनावी जनसभाएं क्यों रद्द हुई हैं? किसने ये फैसला लिया है? प्रशासन ने लिया, चुनाव आयोग ने लिया, बसपा ने लिया, सरकार ने लिया, या फिर मायावती जी ने लिया? किसने लिया? और अगर ऐसा किया गया तो इसके क्या मायने हैं? दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, पहले पूरा मामला मैं आपको समझाना चाहता हूं। दरअसल 28 अप्रैल को आकाश आनंद, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो 28 अप्रैल को सीतापुर में थे। सीतापुर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने आक्रामक होकर कहा कि ये जो यूपी की और केंद्र की जो सरकार है वो बुलडोजर की नहीं, ये दरअसल आतंकवादियों की सरकार है। दोस्तों, इसको लेकर आकाश आनंद ने एक बयान भी जारी किया है। माफी को लेकर आकाश आनंद ने दोस्तों एक बड़ा बयान दिया है। माफी को लेकर क्या कहा है आकाश आनंद ने, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा। आकाश आनंद ने जिस तरीके से बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अब कहा जा रहा है कि जनसभा भी रद्द हो गई है, इसके बावजूद अभी आकाश आनंद जी के तेवर में कोई भी कमी नहीं आई है। तो दोस्तों, 28 अप्रैल को जनसभा को संबोधित किया गया और कहा जा रहा है कि जब से उन पर एफआईआर दर्ज हुई है तब से चुनावी मैदान से वो पीछे हट गए हैं। दोस्तों, आकाश आनंद का एक और बयान इसी में था कि ऐसी सरकार का कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आएं
तो वोट की जगह जूता और चप्पल मारने का काम करना। आकाश आनंद की इसी टिप्पणी पर देखिए खबर क्या लिखी है। आकाश आनंद की इसी टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने हिंसा फैलाने के रूप में लिया। इसके बाद पुलिस ने आकाश आनंद, श्याम किशोर अवस्थी, अक्षय कालरा और आयोजक विकास राजवंशी समेत 35 लोगों पर भड़काऊ भाषण, हिंसक भाषण, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने को लेकर केस दर्ज किया। बड़ी बात, ये जो बयान हमने आपको बताया, ये बयान किन संदर्भों में लिया गया है? इस बयान का मतलब प्रशासन क्या ले रहा है? देखिए, कह रहा है कि भड़काऊ था इनका भाषण, हिंसक भाषण, असंसदीय भाषा का प्रयोग आकाश आनंद ने अपनी रैली में किया है। हालांकि दोस्तों, आकाश आनंद इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। आकाश आनंद से जब पूछा गया कि क्या आप अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, तो उन्होंने देखिए किस तरीके से जवाब दिया। जरा आप देखिए ये वीडियो। पूरा बहुजन समाज इसी उस पे खड़ा है कि वो गलत नहीं था, वो अपने हकों के लिए लड़ा और झुका नहीं, तभी आगे बढ़ा। तो इसलिए जब हमारा समाज नहीं झुका तो हम कैसे झुक जाएंगे? अगर हम गलत किए होते तो बिल्कुल माफी मांगते। तो हमारा समाज नहीं झुका तो हम कैसे झुकेंगे? जब हमने गलत ही नहीं किया है तो हम माफी क्यों मांगें? तो बड़ा सवाल, आकाश आनंद ने गलत नहीं किया तो माफी नहीं मांग रहे हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि भाई तो उनकी चुनावी सभाएं रद्द क्यों हो गई? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। जब आकाश आनंद ने कोई गलत नहीं किया, वो खुद कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की और हम माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने माफ़ी मांगने के लिए कोई ऐसा बयान नहीं दिया, हमने किसी को हाथ नहीं किया, कोई हिंसक बयान नहीं दिया, कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, इसलिए हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसका यही तो अर्थ हुआ। फिर इसके बाद इस खबर का क्या मतलब है? आकाश आनंद की अगर रैलियां रद्द हो रही हैं, वो दिल्ली में हैं, उनके कार्यक्रम रद्द होने की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो आकाश आनंद का कहना कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, दूसरी तरफ इस तरीके की खबरें दोस्तों, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, कौन सही कौन गलत। अब इस खबर को देखा जाए तो इसका मतलब पहले समझते हैं। ये जो खबर है कि आकाश आनंद की चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई हैं दोस्तों, इसके मायने सीधे सीधे यही निकल रहे हैं कि जो बयान आकाश आनंद जी ने दिया वो गलत है। यही तो इसका मतलब हुआ, और तो कोई रीज़न, कोई वजह तो नहीं सामने आ रही है। आकाश आनंद की रैली रद्द करने की कोई वजह तो फिलहाल आसपास दिख नहीं रही है कि उन्होंने कोई ऐसा केस उनके खिलाफ लग गया हो या कोई ऐसी बयानबाजी। 28 अप्रैल का ही वाकया है, लेटेस्ट वाकया, कि ये बुलडोजर की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उस बयान को आधार बनाया गया, इसीलिए रैली रद्द किया गया। जब आकाश आनंद गलत नहीं है, गलत नहीं किया, तो फिर वही सवाल घूम फिर के आया, फिर ये चुनावी सभाएं रद्द क्यों की गई? दोस्तों, इस समय मैं फिर कह रहा हूं, आकाश आनंद दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं बसपा की कुछ नेता कह रहे हैं कि कार्यक्रम रद्द होने जैसी कोई बात नहीं है, अन्य राज्यों के लिए उनके कार्यक्रम तय हो रहे हैं। फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अन्य राज्यों में क्यों? उत्तर प्रदेश में क्या आकाश की सभाएं नहीं होंगी? और 5 मई को, 6 मई को जो कार्यक्रम था, क्या वो नहीं होगा? दोस्तों, बहुत सारी खबरें इस समय आकाश आनंद को लेकर चल रही हैं। दोस्तों, आकाश आनंद के बयान को लेकर पुलिस का क्या वर्जन है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाषण में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस क्या सोचती है, उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आरोप है कि जनसभा में आकाश आनंद गद्दार और चोरों की सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखिए, इतना ही नहीं, बीजेपी को आतंकवादियों की सरकार तक कह डाला था। अब सीतापुर पुलिस ने उनके भाषण को भड़काऊ माना। ये देखिए खबर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ भड़काऊ, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। ये खबर देखिए आप, क्या क्या लिखा जा रहा है। आकाश आनंद का भाषण भड़काऊ था। सीतापुर पुलिस के मुताबिक आकाश आनंद के भाषण से हिंसा फैलने का अंदेशा था। लिखा जा रहा है इसलिए वो चुनाव प्रचार से दूर हो गए। आकाश आनंद को उसी वक्त दिल्ली भेज दिया गया। ये खबर तो सत्य है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अब बसपा का क्या होगा? क्या ये फैसला मायावती जी ने लिया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लिखा जा रहा है
कि मायावती जी ने बड़ा फैसला ले लिया है, बसपा ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और मायावती जी के पास इस समय सबसे धांसू नेता हैं आकाश आनंद। जिस तरीके से वो मुद्दों को, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं और अपने चरम पर इस समय आकाश आनंद पहुंच चुके हैं। मीडिया लगातार उनके इंटरव्यूज कर रही है, आप देख रहे हैं। अगर चुनावी मैदान से आकाश आनंद गायब होंगे तो दोस्तों इसके बहुत बड़े मायने हैं, बहुत बड़े मायने हैं। आप समझिए, अगर यूपी में उनकी जनसभाएं नहीं होंगी तो ये दोस्तों बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बसपा को नुकसान हो सकता है अगर आकाश आनंद की जनसभाएं उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं तमिलनाडु, तेलंगाना या ओडिशा, पश्चिम बंगाल या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगी तो यूपी में क्या होगा? क्योंकि यूपी से ही तो दिल्ली का रास्ता जाता है। और अगर आकाश की जनसभाएं नहीं हुई तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बसपा को। तो ये जो टीवी मीडिया, अखबार लिख रहा है कि मायावती जी ने फैसला ले लिया, बड़ा सवाल, क्या बसपा ने आकाश आनंद के बयानों को लेकर ये फैसला लिया है? क्या मायावती जी भी आकाश आनंद से नाराज हैं? अगर इस तरह से फैसला आकाश आनंद के खिलाफ हो रहा है तो जाहिर तौर पर बसपा के नेता भी नाराज हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में ऐसा नहीं लिखा जा रहा कि चुनाव आयोग ने उनकी रैली रद्द करा दी या उनकी रैली पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, चुनाव आयोग चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगाता है। अब यहां लिखा जा रहा है मायावती जी ने फैसला लिया, बसपा नेताओं ने उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए, चुनावी रैली पर रोक लगा दी। तो बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों इसमें। एक तरफ आकाश आनंद अपने बयानों पर कायम है, दूसरी तरफ इस तरह की खबरें चल रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में रैली नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तो जाहिर तौर पर यह खबरें सच मानी जाएंगी। तो दोस्तों, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले चीजों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि उनकी जनसभाएं रद्द हो रही हैं, रद्द हो गई या नहीं हुई, ये हमें देखना पड़ेगा। 5 तारीख को, 6 तारीख को और 12 मई को उनकी जनसभाएं अब देखना होगा। तो दोस्तों, अब देखना होगा आकाश आनंद रैली करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जो आकाश आनंद ने कहा वो सही है या गलत। मैं आप लोगों की राय इस पर जरूर चाहता हूं। हर एक शख्स, हर एक व्यूअर इस पर अपनी राय दे। आकाश आनंद के भाषण को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी आने वाली रैलियों को रद्द करने की खबरें दोस्तों लगातार सामने आ रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।